संजय मुख्य रूप से एक फिल्मकार है। बात वर्ष 2014 की है, जब संजय बनारस घूमने के लिए आए थे। इससे पहले उन्होंने दर्जनों फिल्मों में प्रोड्यूस और डायरेक्शन का काम किया है। 2014 के दौरान जब वो बनारस घूमने आए तो मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने कुछ समय बिताया। वहां उन्होंने देखा कि कैसे लाश के साथ नाइंसाफी की जा रही है। नाई एक तरफ बाल काट कर दूसरी तरफ के बाल काटने के लिए पैसों की जोरदार डिमांड कर रहा है। वहीं पंडित पूजा पाठ कराते हुए वैदिक धर्मों को मानते हुए भी पैसों की बात कर रहे हैं। घाट पर जगह जगह लूटपाट मची हुई है। संजय के दिल में ये बातें बैठ गई। वो फिर वहां से मुंबई पहुंचे और उन्होंने सोचा कि इन लोगों के लिए जरूर कुछ किया जाना चाहिए, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो अपना अंतिम क्रियाक्रम कभी देख ही नहीं पाते, जिनकी लाशें पैसे ठगने का एक सहारा बन जाती है। 2014 से 3 साल तक उन्होंने इस विषय पर अथक मेहनत की। उन्होंने अपने दोस्तों की एक समूह बनाई, जिस समूह में उन्होंने इस विषय पर चर्चा भी किया। वो आखिर उन लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते थे। वो ऐसा काम करना चाहते थे जिससे मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब वर्ग के लोगों को भी किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने 2017 में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप किया और शायद ये इंडिया का पहला ऐसा स्टार्टअप था जो कि अंतिम संस्कार की सारी चीजों को ऑनलाइन मुहैया करा रहा था। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी वो सारी चीजें होती जा रही थी। 2017 में इनके पास कस्टमरों की संख्या कम थी, लेकिन 2019 का वक्त आया जब कोविड ने पूरे देश में दस्तक दे दी। कोविड के दौरान हजारों लाखों लोगों की मौतें हुई। कई लोग अपने घर पर बेसहारा होकर रह रहे थे। कई ऐसे थे जो उस समय उस घड़ी को समझते हुए बाहर निकलने से डर रहे थे। ऐसे में संजय सहारा बन गए। संजय ने उन सभी मददगार लोगों की मदद की जिन्हें मदद की सख्त जरूरत थी, जिन्हें लाशों के अंतिम क्रियाक्रम की जरूरत थी। 2019 की एक घटना है जब संजय को लीलावती अस्पताल से फोन आया। लीलावती अस्पताल से फोन करने वाले ने खुद को उस व्यक्ति का नाना बताया। संजय ये कहते हुए सिहर जाते हैं, जब उनकी 4 लोगों की टीम लीलावती अस्पताल पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि एक नवजात बच्चे का दाह संस्कार उन्हें करना है। ये उनके लिए पहला मामला था, लेकिन इस मामले ने उनके दिल में और कुछ कर गुजरने की चाहत पैदा कर दी। आज पूरे भारत में लगभग 5000 से अधिक लोगों के दाह संस्कार की जिम्मेदारी संजय उठा रहे हैं। उन्होंने सुखांत फ्यूरनर के नाम से 2017 में एक ऐसी कंपनी बनाई जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड से इन लोगों की सहायता करता है। सुखांत फ्यूरनर 10,000 से 40,000 तक में वैदिक क्रियाक्रम, नाई और बाकी के सारी रस्मों को पूरा करता है। साथ ही साथ यदि कोई पारिवारिक व्यक्ति उस माहौल में उपस्थित नहीं हो पाता तो उनके लिए विजुअल और वीडियो की भी तैयारी करता है। उनके धर्मों से संबंधित विषयों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए अलग अलग धर्म मजहबों के संप्रदाय के लोगों को साथ में रखता है और साथ ही क्रिश्चियनों के गुरु, चर्च के जो लोग होते हैं, पंडित जो होते हैं, जो मौलाना होते हैं, उन सारे धर्मों की विधि विधान को एक साथ अपने पास रखता है और सभी का उसी तरीके से क्रियाक्रम भी करता है। सुखांत फ्यूरनर आज इंडिया में चल पड़ा है। जरूरत है ऐसे ही स्टार्टअप की जो देश में देश के माहौल को और बेहतर बना सके। संजय बताते हैं कि वर्ष 2017 से अभी तक उन्होंने 5000 से अधिक लोगों का दाह संस्कार कर दिया है। 30 से 40 लोगों की टीम उनकी है जो इसमें उनकी मदद करती है। संजय के हिसाब से जो 2014 से पहले का दौर था उनका, वो फिल्मों में डायरेक्शन और प्रोड्यूसर का था, लेकिन उसके बाद से उन्हें मानसिक शांति मिल रही है। उन्हें ऐसा करते हुए अच्छा लगता है और उन्हें हर एक दाह संस्कार के बाद ऐसा लगता है कि भगवान उनकी नीयत को देख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे भैया जी गजब। ऐसी ही तमाम रोचक जानकारियां हम आप तक लेकर आते रहेंगे। साथ ही देश दुनिया की तमाम जो अपडेट होती है वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा भैया जी गजब के साथ।